लेकिन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे स्पेशल पर्पस बुक 1। नेम ऑफ द चैप्टर इज कैश बुक। तो पेन कभी नहीं लेके आते। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना, बातचीत बंद। अब पिछले क्लास में अब स्टार्ट किए थे स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक 2 है, स्पेशल पर्पस बुक 1 और फिर नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशल पर्पस बुक 2। ठीक है, ये जो चैप्टर है स्पेशल पर्पस बुक 1, इसका नाम है कैश बुक। इसके अंदर हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है स्पेशल पर्पस बुक 2, जिसका नाम है अदर बुक्स। यहाँ पे और कैश बुक को छोड़ के बाकी और होते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब हम पढ़ेंगे। वो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, और ये भी बहुत इजी ही है। ठीक है, कैश बुक क्यों बनाया जाता है बताया था। स्पेशल पर्पस बुक जो है ये रिप्लेसमेंट था जर्नल्स का। जर्नल्स का बर्डन को कम करने के लिए हम स्पेशल पर्पस बुक बनाते हैं। राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो। अदिति, चेष्टा, इक्षित, काश्वी, श्रद्धा, उमंग, वंशिका, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, तो हम स्टार्ट किए थे कैश बुक। कैश बुक 2 बनता है, एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। एक और भी होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, बट ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो सीबीएसई सिलेबस पे है नहीं, तो इसलिए पे मैं उसको लिखाया ही नहीं। 2 लिखाया हूँ, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। बाई चांस किसी के स्कूल में पढ़ा दिए तो बता देना, मैं पढ़ा दूंगा अलग से। ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि पढ़ाएंगे बिकॉज वो सिलेबस पे नहीं है। ठीक है, तो 2 कॉलम कैश बुक होता है, एक 2 टाइप का होता है, एक सिंगल कॉलम और एक डबल कॉलम। एज द नेम सजेस्ट, सिंगल कॉलम का मतलब होता है जहाँ पे एक ठो कॉलम होगा बस अमाउंट लिखने के लिए, और डबल कॉलम का मतलब है 2 ठो कॉलम होगा अमाउंट लिखने के। तो सिंगल कॉलम क्योंकि एक ही कॉलम है, तो ये सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन्स को लिखाता है, कैश, पैसा आया गया जो है यहाँ पे लिखते हैं। ओनली विच ट्रांजेक्शन्स, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, और फिर बनता है डबल कॉलम कैश बुक, यहाँ पे कैश एंड बैंक 2 कॉलम बनता है। एक कॉलम कैश ट्रांजेक्शन्स लिखने के लिए और दूसरा कॉलम जो है वो बैंक ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है। के बाद मैं स्टार्ट करवाया था सिंगल कॉलम कैश बुक, जो कि बिल्कुल एक कैश अकाउंट के जैसा ही होता है फॉर्मेट। उसमें बस ये वाउचर नंबर एक्स्ट्रा है जो कि नहीं बनाने से भी चलता है। और ये जो एलएफ है कैश अकाउंट में, यहाँ जर्नल फोलियो बनता था जेएफ, यहाँ पे ये एलएफ है बस, बाकी ऐसे फॉर्मेट पूरा कैश अकाउंट के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही तो अमाउंट कॉलम है, और वो अमाउंट कॉलम किसके लिए है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स लिखने के। क्लियर है। मैं बताया था उसके बाद ये जो अपना डेबिट साइड है, इसमें क्या लिखते हैं अपने, रिसीट, पैसा आया लिखते हैं। ठीक है, और ये जो अपना क्रेडिट साइड है ये अपना पेमेंट साइड है, इसमें पैसा जो गया वो हम रिकॉर्ड करेंगे। राइट, तो सिंगल कॉलम कैश बुक का जो डेबिट साइड है उसमें पैसा आया रिकॉर्ड करेंगे, और जो सिंगल कॉलम कैश बुक का क्रेडिट साइड है उसमें पैसा गया, पेमेंट हम सारा रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम देखे थे बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो था। ठीक है, और 2 और 3 यहाँ पे होमवर्क था। क्लियर है। सिंगल कॉलम कैश बुक बस इतना ही है, 3 तो इलस्ट्रेशन है उसमें, एक तो हम करे थे क्लास में, 2 तो होमवर्क दिए। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जिसका सेम ही फॉर्मेट होगा। बस ये अमाउंट कॉलम जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट में कैश लिखने के लिए और दूसरे पार्ट में बैंक लिख। क्लियर है। तो विल राइट हेडिंग डबल कॉलम कैश बुक। क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है 11th का, इसलिए छुट्टी है 4 दिन। ठीक है, बताया था मैं, ग्रुप में मैसेज भी किया था। 4 दिन है ना, वेंसडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, 4 दिन छुट्टी है। ट्वेल्थ का नहीं है इतना, 12th का 2 ही दिन है, क्योंकि 12th तो 12th है ना और 11th तो 11th है ना, इसीलिए समझ जाओ, है ना। तो 11th का कोर्स भी बहुत आगे है एज कम्पेयर टू स्कूल, शायद आगे ही चल रहा है, हर चीज़ में बहुत आगे है ना, तो इसीलिए छुट्टी है। लेकिन छुट्टी के बाद टेस्ट रखेंगे थोड़ा। ठीक है,
जर्नल, हाँ तो एग्जाम में आएगा ना, जर्नल नहीं आएगा क्या? तो एग्जाम के लिए तो पढ़ोगे ही, तो उसमें हो जाएगा और क्या। ठीक ना। हेडिंग डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड करता है दो चीजों को, वन कैश ट्रांजेक्शन्स एंड अदर बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, लिखना। वो वीडियो वीडियो करना क्लास, तो छुट्टी मारोगे तो कैसे होगा। अभी एक तो क्लास करना पहली बात, दूसरी बात अभी डबल कॉलम कैश बुक अगर ध्यान से सुनोगे तो सिंगल कॉलम भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, लिखना। इन डबल कॉलम कैश बुक all the transactions related to cash and bank are recorded. All the transactions related to cash and bank are recorded. All the receipts all the receipts, मतलब receipts मतलब पैसा आया है ना, पैसा आना। All the receipts are recorded on the debit side and all the payments are recorded on the credit side. And all the payments are recorded on the credit side. क्लियर है? तो जो भी पैसा आया सब डेबिट पे लिखेंगे, जो भी पैसा गया सब क्रेडिट पे लिखेंगे। ठीक है। क्या ये डबल कॉलम कैश बुक सिंगल कॉलम से कुछ अलग है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ यहाँ पे अमाउंट में दो ठो जगह रहेगा, एक कैश लिखने के लिए और दूसरा बैंक लिखने। सिंगल कॉलम में भी डेबिट में रिसीट ही लिखते थे और क्रेडिट में पेमेंट ही लिखते थे, और यहाँ डबल कॉलम में भी वही करना है। सिर्फ ये जो अमाउंट कॉलम है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक कैश के लिए दूसरा बैंक के लिए। इधर भी वैसे ही, एक कैश के लिए दूसरा बैंक के लिए। क्लियर है ये? बाकी सब एज इट इज सेम टू सेम है, जैसा सिंगल कॉलम है वैसा ही है डबल कॉलम। राइट, मेक फॉर्मेट हेडिंग सेम है, बस अमाउंट कॉलम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। राइट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF। और जो अमाउंट कॉलम है थोड़ा बड़ा बनाना अमाउंट कॉलम, क्योंकि उसको दो पार्ट में बनाना है, या सीधा बना दो, एक कैश के लिए दूसरा बैंक के लिए। ठीक है, फिर से वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। एक कैश के लिए दूसरा बैंक के लिए, एक्स्ट्रा है बस, बाकी सब वाउचर नहीं बनाने से चलेगा, ऊपर में भी नहीं बनाने से चलेगा, वाउचर ऐसे ही एक्स्ट्रा है। जरूरी नहीं वहाँ पे वाउचर नहीं बनाने, वाउचर छोड़ने से चले। हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। डबल कॉलम कैश बुक।
बनाओ तो कम स्टैंड अप चल रहा है ये कर रहा हूँ मैं। हेडिंग डबल कॉलम कैश बुक, एक बन गया कैश और दूसरा बन गया बैंक, ठीक है। जितना भी रिसीट होगा कैश में सब कैश वाले कॉलम में आएगा, डेबिट साइड में। जितना भी रिसीव होगा पैसा बैंक में सब बैंक वाले कॉलम में आएगा, डेबिट साइड में रहेगा वही रिसीट ही। बस ध्यान रखना है कैश में आया तो कैश में लिखेंगे, बैंक में आया तो बैंक में लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही ये वाला साइड वही पेमेंट साइड ही है। कैश से पैसा गया तो कैश कॉलम में लिखेंगे और बैंक से पैसा गया तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है ये? तो जहां से पैसा दे रहे हैं ध्यान रखेंगे और जहां पे पैसा मिल रहा है ध्यान रखेंगे कैश है कि बैंक है। क्लियर है? जब भी कभी तुमको लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितना अमाउंट होना चाहिए और कौन से कॉलम में होना चाहिए, कभी भी मन में डाउट आए कि नहीं अमाउंट नहीं पता चल रहा कितना होना चाहिए, हमेशा तुम क्या करना, इसका जर्नल क्या होगा सोचना, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन का जर्नल सोचने का कोशिश करना और जर्नल सोचने के बाद उस जर्नल को अगर कैश अकाउंट में लिखते तो क्या लिखते ये सोचना और उसको लिख देना सीधा कैश कॉलम में, सही हो जाएगा, ठीक है। या बैंक अकाउंट अगर चेक का है तो बैंक में क्या लिखते सोचना और लिख देना सीधा बैंक कॉलम में, वो सही हो जाएगा। क्लियर है? तो जहां पर भी कभी डाउट आए कोई ट्रांजेक्शन को लेके, क्योंकि आएगा अभी डाउट, दिखा दूंगा मैं, डाउट आएगा तुमको, वो पता नहीं चलेगा कितना रुपए लिखे, तो हमेशा उसका जर्नल सोचना, उस जर्नल को कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में लेजर में अगर पोस्टिंग करते तो क्या लिखते सोचना और वो लिख देना, राइट। तो क्लियर वो सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग, इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। हेडिंग कॉन्ट्रा एंट्री, हेडिंग कॉन्ट्रा एंट्री। देखना कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एंड बैंक, सिर्फ ये दो अकाउंट आ रहा है। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एंड बैंक ये दोनों आ रहा है, या तो कैश डेबिट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन अगर है तो उसको बोलेंगे अपने कॉन्ट्रा एंट्री। और कोई सा नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही दो होना चाहिए। जैसे कि बताओ तो, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, जर्नल क्या होता है इसका, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, जर्नल क्या होगा, बैंक टू कैश। तो यहाँ क्या हो रहा है, जर्नल में एक आ रहा है बैंक और दूसरा आ रहा है कैश और कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे एंट्री को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और बताओ एग्जांपल, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर कौन सा यूज, अगर पर्सनल यूज होगा विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो वो तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा, तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज ये आएगा। समझ में आया? या फिर कॉन्ट्रा उसको बोलते हैं जिसमें बैंक एंड बैंक आ रहा है, नहीं उसमें तो कैश टू कैपिटल हो जाएगा, बैंक टू कैपिटल, फ्रॉम एसबीआई टू एचडीएफसी, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजे, तो जैसे मैं ट्रांजेक्शन लिखाया भी वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, लास्ट ट्रांजेक्शन कॉपी में, ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, तो एसबीआई डेबिट होगा, पीएनबी क्रेडिट होगा, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक
टू अनदर बैंक। ठीक है, तो ये 3 तो ट्रांजेक्शन जो है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता है ट्रांजेक्शन हुआ तो सही, लेकिन इससे ना कुछ फर्क नहीं पड़ा बिजनेस के पोजीशन में। कैश कैश बढ़ा तो बैंक कम हो गया, दोनों ही तो अपना एसेट है, एक एसेट बढ़ा दूसरा कम हो गया, कैश बैंक। ठीक है, कुछ ओवरऑल कुछ फर्क पड़ा नहीं। या बैंक से निकाले तो बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, या एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजे तो एक बैंक कम हो गया, दूसरा बैंक बढ़ गया। तो ओवरऑल कैश और बैंक मिला के उतना ही रहा। या तो कैश थोड़ा कम हुआ तो बैंक थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, बैंक थोड़ा कम हुआ तो कैश थोड़ा बढ़ गया, ओवरऑल कैश बैंक उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। ऐसे एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है? तो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ये 3 ही एग्जांपल है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, हम कैश बुक में जब इसको लिखेंगे तो LF कॉलम में हम अल्फाबेट C लिखेंगे विच डिनोट्स द एंट्री एज अ कॉन्ट्रा। समझ में आ रहा है? तो जब भी कॉन्ट्रा होगा तो LF कॉलम को लिखेंगे, कॉन्ट्रा का शॉर्ट फॉर्म C लिखेंगे, जो कि बताएगा कि एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर है? तो जब कॉन्ट्रा एंट्री होगा LF कॉलम यूज होगा उस वाले ट्रांजेक्शन। क्लियर है? लिखेंगे 18 ट्रांजेक्शन लिख लो पहले, और उसके नीचे लिखना फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर कॉन्ट्रा एंट्री। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर कॉन्ट्रा एंट्री। in double column cash book, alphabet C is written in the LF column. Alphabet C is written in the LF column to denote the entry as contra entry. To denote the entry as contra entry. तो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा LF कॉलम में C लिखेंगे which denotes that the entry is a contra entry. ठीक है, क्लियर है इतना? 3 ही ट्रांजेक्शन एग्जांपल उसका, और कोई ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और लास्ट है ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये? अदिति, चेष्टा, इक्षित, काश्वी, श्रद्धा, उमंग, वंशिका, क्लियर है इतना? क्लियर, ठीक। So we'll see illustration from the book. Illustration number 4. ठीक है, स्टार्ट करें illustration 4। थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनाना क्योंकि बहुत सारा ट्रांजेक्शन है। रफली 10 लाइन मिनिमम रखना, 10 से 12 लाइन रखना। ठीक है, बनाओ फॉर्मेट 10 to 12 लाइन्स मिनिमम। बनाओ डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। फ्यूचर देख लीजिए। हाँ। कितना दिन छुट्टी है वैदिक, ये जो अभी है वेकेशन? सैटरडे स्कूल है, 3 दिन मतलब।
बनाओ बनाओ फॉर्मेट बनाओ। मेक अ फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। क्विकली मेक अ फॉर्मेट, ठीक है। क्विकली मेक अ फॉर्मेट, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 10.16, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, शुरू करें। प्रिपेयर टू कॉलम कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मार्च 1, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मार्च 1 को इतना पैसा है हमारे पास, ये ओपनिंग बैलेंस है। कैश और बैंक क्या है? एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में आना चाहिए? डेबिट साइड में। तो लिखेंगे डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कहां से आया होगा? पिछले मंथ में क्लोजिंग हुआ होगा 28 फरवरी को, कैरेट डाउन, तभी 1 मार्च को यहाँ पे आ रहा है ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में क्यों लिखे? क्योंकि कैश बैंक एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करें आगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 6000। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा, बाय परचेज। कैश में के बैंक में? कैसे नहीं लिखा है? लिखा है 6000 कैश, बैंक में ब्लैंक। आया समझ में सबको? क्या नहीं समझे? पैसा दिए, परचेज किए, पैसा गया, परचेज किए तो पैसा गया, तो पैसा गया तो क्रेडिट में आएगा, पेमेंट साइड है ये। या जर्नल सोच लो तुम, परचेज किए, परचेज टू कैश, कैश, कैश में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000। थोड़ा ध्यान से, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पहले जर्नल बताओ मुझे, क्या 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 क्यों लिखे? ओपनिंग बैलेंस है, देखो ना वहां पे। तुम क्या कर रहे हो? 2 घंटा बाद तो डाउट पूछ रहे हो। मार्च 1 कब बताया मैं? 2 मिनट पहले बताया था, स्लो हो गए हो या तो थोड़ा। ये कब बताया मैं? इसे 2 ट्रांजेक्शन बता चुका उसके बाद। ये कब का बैलेंस है? 1 मार्च का लिखा है ना। 1 मार्च को कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 50,000, मतलब 1 मार्च को इतना इतना रुपया है हमारे पास। ये कहाँ से आया होगा? 28 फेब को कैरेट डाउन हुआ होगा। तो जब 28 फेब को अगर कैरेट डाउन होगा तो ये 1 मार्च को वही चीज ब्रॉड डाउन होगा। लेजर में करते थे, याद होगा तो, कैरेट डाउन करते थे, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होता था। ये रहा, यहाँ देखो, 30/1 को कैरेट डाउन किए तो 1 फरवरी को ब्रॉड डाउन किए, 1 दिन बाद, है ना। वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मार्च को इतना है, मतलब 28 फरवरी से आया होगा वो बैलेंस, ठीक है। और ये लेजर चैप्टर में पढ़ाया था ओपनिंग बैलेंस लिखना, ठीक है। लेजर के क्वेश्चन में भी किए थे ये सेम चीज। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जर्नल एंट्री बताओ। बैंक टू कैश। अगर तुमको पता नहीं चल रहा क्या लिखना है, जर्नल सोच लो। जर्नल क्या है? बैंक टू कैश। बैंक में क्या लिखेंगे? टू कैश। कैश में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। बस लिख देंगे, ठीक है। जहां कैश बुक में डाउट है, जर्नल सोचो, जर्नल का लेजर पोस्टिंग देख लो और लिख दो, ठीक है। तो लिखेंगे बैंक में टू कैश। कितना तारीख? 5 तारीख। लिखेंगे 5 तारीख, बैंक में टू कैश। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम। देखो लिखा, बैंक में लिखा टू कैश, बैंक वाले कॉलम में क्या लिखा? टू कैश लिखा ना, बैंक वाला कॉलम में टू कैश, ठीक है। कैश वाले कॉलम में बाय बैंक, कैश वाले कॉलम में बाय बैंक। देखो कैश वाले कॉलम में लिखा हूं बाय बैंक, पूरा कैश वाला कॉलम उधर बाय बैंक, ठीक है। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? है।
LF में लिखेंगे टू डिनोट दैट द एंट्री इज अ कॉन्ट्रा। समझ में आ रहा है? जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा LF कॉलम में कॉन्ट्रा लिखेंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर है? सबको समझ में आया? 5-3 बैंक टू कैश, बैंक में लिखा टू कैश, कैश में लिखा बाय बैंक। क्लियर? देखिए आगे नेक्स्ट, कैश सेल्स, सेल्स किए सामान कैश में, पैसा आया, पैसा आया कौन सा साइड? डेबिट साइड। पैसा आया तो 8 तारीख टू सेल्स। अगर नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, जर्नल सोच लो। जर्नल क्या होगा? कैश टू सेल्स। कैश में क्या लिखेंगे? टू सेल्स। जहां डाउट है थिंक द जर्नल, पोस्ट इट इनटू द लेजर। ठीक है? कैश सेल्स कितना? 10,000, कैश में लिखेंगे 10,000। इतना क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, सिर्फ इतना देखना है पैसा आया कि पैसा गया। आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट। कहीं डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, जर्नल सोचो, जर्नल को लेजर में लिख दो। ठीक है? नेक्स्ट, इशूड चेक डेटेड 18 मार्च। 8 तारीख को हम चेक दिए 18 मार्च का टू चंदर फॉर 10,000। क्या फर्क पड़ता है? डेट कभी भी का भी रहे, वो तो पैसा मिलते समय होता है। चेक इन हैंड वो जो कॉन्सेप्ट है वो तो पैसा मिलते समय, ये तो पैसा दे रहे हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा डेट वेट का। तो आज हम एंट्री करेंगे चंदर टू बैंक। चंदर को पैसा दे रहे हैं तो बैंक कम होगा बाय। हाँ हम नहीं नहीं, यही बात है। जैसे ना, जैसे आज मैं तुमको सैलरी दिया चेक से, तो मैं आज एंट्री किया सैलरी टू बैंक। ठीक है? अब तुमको मैं चेक दे दिया, अब तुम 4 दिन बाद बैंक गए पैसा लेने, ये 10 दिन बाद, सोच लो मेरे बहुत सारे स्टाफ हैं तो सबको चेक दे दिया मैं सैलरी का। तुम 4 दिन बाद बैंक गए पैसा लेने, ये 10 दिन बाद गए, 12 दिन बाद गए, वो 15 दिन बाद गए, ये उसी दिन गए, सब अलग अलग दिन जाएंगे। मैं ऐसे कितना दिन लिखता रहूंगा? सबको ट्रैक थोड़ी कर पाऊंगा बैंक लोग कब जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब चेक दिए हम उस दिन बैंक को कम कर दिए। अब सामने वाला 1 दिन बाद जाए, 2 दिन बाद जाए, कभी भी जाए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो एंट्री आज क्या होगा? चंदर टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय चंदर। और पैसा दे रहे तो लिखेंगे 8 तारीख को ही बाय चंदर। बैंक में लिखेंगे क्योंकि चेक दिए 10,000 का। देखो इतना तक सबको समझ में आया? क्लियर इतना तक? देखिए आगे 10 तारीख, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जर्नल कैश टू बैंक। जर्नल क्या? कैश टू बैंक। तो क्या मैं कैश में टू बैंक और बैंक में बाय कैश लिख सकता हूं? कैश में टू बैंक और बैंक में बाय कैश। ठीक है? तो लिखेंगे कैश में लिखेंगे टू बैंक। कितना तारीख है? 10 तारीख। 10 तारीख को कैश में लिखेंगे टू बैंक। कौन से कॉलम में? कैश कॉलम। बोला सिंगल कॉलम या डबल कॉलम? हाँ लिखा रहेगा। हाँ, और बैंक में देखे पता चल भी जाएगा, लेकिन लिखा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है? तो कैश में लिखे टू बैंक और बैंक में लिखेंगे बाय कैश। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? हाँ, तो वो भी चलेगा, चलेगा। हाँ हाँ, दोनों में वो अलग अलग लाइन में बिल्कुल बिल्कुल, ये बाई चांस है कि ये सेम लाइन में है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसका, ये ऊपर नीचे होगा आगे चल के। ठीक है? नेक्स्ट 12 तारीख, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100 अगेंस्ट ड्यूज। अब यहाँ पे इसलिए मैं बोला इसमें डाउट आएगा कितना लिखे अमाउंट,
मैं बोला डाउट है, कोई बात नहीं, थिंक द जर्नल, जर्नल बताओ। कैश टू दामिनी तो गलत है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी, है ना? अमाउंट बताओ। कैश 3,000, डिस्काउंट 100, दामिनी 3100। ठीक है, जर्नल क्लियर है? अब तुम बताओ, इस जर्नल को अगर तुम कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे होते तो कैश अकाउंट में क्या लिखते? टू दामिनी, अमाउंट कितना लिखते? 3,000 लिखते, तो यहाँ 3,000 आएगा इसका। समझ रहे हो? तो लिखो टू दामिनी। कितना तारीख है? 12 तारीख। है समझ में ये? मैं पहले जर्नल कर लिया, देखो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दामिनी 3,131। तो दामिनी में आएगा, सॉरी कैश में आएगा टू दामिनी 3,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट 15 तारीख, रिसीव चेक फ्रॉम निर्मत 2,000 एंड अलाउड अ डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यूज। जर्नल बताओ। बैंक डिस्काउंट अलाउड 75 टू निर्मत 2075। समझ में आ रहा है ये? वो बैंक में क्या लिखते? टू निर्मत 2,000, 15 तारीख। आराम से होगा, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर बिना जर्नल लिखे कर पा रहे हो तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सिंपल है, नहीं लिखना है, सही है, सही है। वो थोड़ा सा प्रो, ये आईफोन है, आईफोन प्रो, प्रो में वो फीचर है, नॉर्मल में नहीं है फीचर। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर है ये? जैसे पहले तो मैं जर्नल पढ़ाया तो मैं बताता था कैपिटल, कैपिटल है, बढ़ा तो क्रेडिट, ऐसे पढ़ाता था कि नहीं? ये बेसिक है। अब जब तुमको एक्सपर्ट हो गए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तुम तो बिना ये सब लिखे कर दे रहे हो, कैश टू कैपिटल, ये वैसे ही है। अभी मैं इनिशियल हो तो जर्नल थोड़ा बता बता के कर रहा हूँ। वंस यू विल गेट यूज टू इट ब्रो, बिकम एन एक्सपर्ट, जर्नल नहीं चाहिए रहेगा, तुम डायरेक्ट लिखना शुरू कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट। कितना तारीख है? 15 गया, 18। रिसीव द पोस्ट डेटेड चेक, 18 तारीख को चेक मिला, लेकिन चेक का डेट है 23 तारीख, फ्रॉम दीपक फॉर 5,000। दीपक 18 तारीख को चेक दिया हमको, लेकिन चेक हम बैंक में 23 तारीख को ही लगा पाएंगे। तो 18 तारीख को क्या जर्नल करेंगे? चेक इन हैंड टू दीपक। क्या ये जर्नल कैश या बैंक अकाउंट में पोस्ट होता अगर लेजर बनाते? तो नहीं होता, यहाँ पर भी। समझ में आ रहा है? एनी डाउट, थिंक अबाउट द जर्नल, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 तारीख का ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। 23 तारीख, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 23 तारीख को क्या एंट्री करते? तुम जर्नल बताओ। बैंक टू चेक इन हैंड, ये एंट्री होता 23 तारीख को। तो बैंक में क्या लिखते अगर लेजर बना रहे होते? तो टू चेक इन हैंड लिख दो, टू चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड कितना रुपया? 5,000। क्लियर है इतना? तो जर्नल सोचने से पता चला अपने को कि 18 तारीख का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा और 23 तारीख का ट्रांजेक्शन में टू चेक इन हैंड आएगा। ये कैसे पता चला? अगर हमको जर्नल आता है तभी। क्लियर है? नेक्स्ट 24 तारीख, इशू चेक ऑफ 2,500 टू चंदर, ये अलाउड डिस्काउंट ऑफ 125। नाउ यू कैन डू इट विदाउट जर्नल एज वेल। सीधा पैसा दे दो चंदर को, कितना? 2,500। पैसा देंगे तो क्रेडिट में लिख दो, भाई चंदर कैश दे रहे हैं कि चेक दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं तो बैंक में लिख दो।
2500 ये हो गया बिना जर्नल, यही चीज, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, क्या कुछ नहीं हो। जर्नल, ड्राइंग्स टू बैंक, तो बैंक में आएगा बाय ड्राइंग्स, बोलो कौन सा बोला, कौन सा डाउट है। ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स टू बैंक, तो बैंक में आएगा बाय ड्राइंग्स। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं है। बैंक टू कैश या कैश टू बैंक होना चाहिए, ड्राइंग्स टू बैंक है, कॉन्ट्रा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सोल गोड्स टू अशोक, अच्छी मत करो। सोल गोड्स टू अशोक, जर्नल, अशोक टू सेल्स, कुछ नहीं लिखा है तो क्रेडिट होता है, तो नहीं आएगा, मतलब कैश या बैंक तो है ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही दिया हो तो। नेक्स्ट, 30 तारीख, बात नहीं करो। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, अगेन क्रेडिट में, परचेज टू चंदर नहीं आएगा, कैश या बैंक कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट 31, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 2000 डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक टू अशोक, तो बैंक में आएगा टू अशोक। बीच का दोनों क्रेडिट था बोल के न्यू एंट्री। क्लियर है इतना। बस अब जैसे लेजर बंद करते हैं वैसे ही करेंगे, सबसे पहले कैश को क्लोज करेंगे, फिर बैंक को क्लोज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द कैश, पहले कैश को क्लोज करो। कौन सा साइड जा, डेबिट ही ज्यादा आएगा, 15, 25, 30 है ना, 30 उधर 11 आ रहा है, तो 30 ही लिखेंगे। 31 3 को बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आएगा ये 19, 19 कम पड़ रहा है ना, तो इधर नेक्स्ट डे 1 4 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो समझ में आया कि नहीं, कैश वाला जैसे कैश अकाउंट क्लोज करते हैं, दोनों साइड का टोटलिंग किए, जो ज्यादा होगा दोनों तरफ लिखे, जिधर कम पड़ रहा है उधर कैरेट डाउन, अपोजिट में ब्रॉट डाउन। बैंक करो खुद से, टोटलिंग कितना 64, इधर कितना 10 2 12 और ये 14 15 16 16 आ रहा है, 64 माइनस 16 शायद, देखो कितना आ रहा है 48, ये कैरेट डाउन हुआ, ब्रॉट डाउन हुआ 48। आया समझ में सबको ये। क्लियर है ये। राइट डाउन होमवर्क, सेशन 5 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हाँ नहीं नहीं बच्चा है चैप्टर, होगा होगा। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, withdrawn from bank, commence business। 1 to 8 राइट डाउन एक्सरसाइज होमवर्क, एक दिन छुट्टी भी है। हाँ तो ये क्या हो गया, मंडे तक भी तो टाइम है, नेक्स्ट वीक का होमवर्क है ये, नेक्स्ट वीक को देखेंगे मंडे को। इलस्ट्रेशन 5 एक्सरसाइज 1 to 8। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।